ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप सबसे पहले बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जहां पे आपने बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था भाई, या तो बेस 0 से 1 के बीच में होगा, या तो 0 से 1 के बीच में होगा, और या तो 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से बड़ा होगा। ये आपने अच्छे से, आपको पता है कि बेस 1 से बड़ा हो सकता है या 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि बेस की वैल्यू यहां पे हम कैसे बोल रहे हैं कि भाई 0 से 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ये आपको एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इन दो केसेस के लिए, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है, अलग अलग ग्राफ बनेगा, अलग अलग ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ का एनालिसिस आपको करवाता हूं मैं। ठीक है, आपको करवाता हूं, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर बताइए, अगर ए बेस 0 से 1 के बीच में है तो कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया जो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर क्या है, मान लिया 1/2 है, 1/2 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो 1/2 को लेके हम सॉल्व करते हैं, क्या आते हैं पॉइंट्स, उसके हिसाब से पता चलेगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वहीं से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1 केस 1 क्या है, केस 1 में बेस आपका 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, बेस आपका 0 से 1 के बीच में है, हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया कि a की वैल्यू भाई 1/2 है। ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या था, 1/2 की पावर कर लेंगे x बराबर क्या होगा y। अब बताओ x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1/4। समझ में आ रही बात, यहां पे 2 होगा तो 1 की पावर 2 करेंगे, कितना आएगा 1, 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। एक बार फिर से देख लिए, 1/2 की पावर 2 करेंगे तो 1 की पावर 2 अलग होगी, 2 की पावर 2 अलग होगी। ठीक है, तो 1 की पावर 2 का मतलब हो गया 1 और 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप 1 की 3 करेंगे, 1/2 की पावर 3 करेंगे तो 1 की पावर 3 होगा, 1 की पावर 3 मतलब 1, 1 की पावर 4 मतलब 1, सब 1 की पावर की तो कुछ भी कर लो हमेशा 1 आएगा, तो हमें नीचे वाले पे हमेशा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अगर हमने x की वैल्यू 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। अगर हमने x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/16। 1/16 ये नंबर बताओ, ये नंबर 1 से छोटा है, हाँ ये नंबर 1 से छोटा है। क्या ये नंबर ऊपर वाले से भी छोटा है भाई, 1/2 में और 1/4 में कौन बड़ा है, 1/2 में और 1/4 में कौन बड़ा है, 1/2 में और 1/4 में कौन बड़ा है। हमने कहा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। क्या क्लियर कॉन्सेप्ट, कि अगर जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव नंबर्स में बताया था वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स में आपको क्या बताया गया था, नेगेटिव नंबर्स में आपको यह बताया गया था जो न्यूमेरिकली जितना बड़ा होगा, जो न्यूमेरिकली जितना बड़ा होगा नेगेटिव में उतना ही छोटा होगा। जैसे कि -4 और -2 में कौन छोटा है, -4 और -2 में कौन छोटा है, जो न्यूमेरिकली जितना बड़ा होगा नेगेटिव में उतना ही छोटा होगा, यानी कि -4 छोटा है और -2 बड़ा है। सही है, यही फंक्शन, यही एकदम सेम अप्लाई करना है आपको रेसिप्रोकल फंक्शन में। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का रेसिप्रोकल कहें, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन है उसको रेसिप्रोकल बोल रहे हैं तो 1 बाई फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन। तो हमने कहा रेसिप्रोकल फंक्शन में भी सेम यही प्रॉपर्टी आपको लगानी है कि न्यूमेरिकली अगर नंबर बड़ा है, ठीक है, न्यूमेरिकली अगर नंबर बड़ा है तो उनका रेसिप्रोकल जो होगा, उनका रेसिप्रोकल हमेशा छोटा होगा। बात समझ में आ रही है, जैसे 2 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 1/4 में और 1/2 में कौन बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर न्यूमेरिकली छोटा है और ये नंबर न्यूमेरिकली बड़ा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, अगर न्यूमेरिकली नंबर बड़ा है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो छोटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब कितना हुआ, 4 का रेसिप्रोकल हुआ 1/4, 2 का रेसिप्रोकल हुआ 1/2। तो बताइए रेसिप्रोकल नंबर हो गए। अब बताइए क्या इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, 1/4 की 1/2, 1/4 की 1/2, बताइए 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है, क्योंकि 4 न्यूमेरिकली बड़ा है ना, इसलिए 1/4 छोटा है। इतनी बात क्लियर है। तो बताइए 1/2 में और 1/4 में कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है।
1/4 में और 1/8 में कौन बड़ा है? न्यूमेरिकली बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा हो गया। तो बताइए 1/4 बड़ा है, यानी कि x की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन y की वैल्यू क्या होती है? घटती जा रही है। y की वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि आउटपुट जो हमारा निकल के आ रहा है, आउटपुट जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमेशा उसकी रेट क्या हो रहे हैं? रेट हमेशा गिर रहे हैं, उसके रेट हमेशा गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते क्रम में आना, घटते क्रम में आना, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो बताइए कैसा फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपने y की a की वैल्यू अगर आपने 1/3 रखा तो यहां पे 1/3 की पावर कितनी होगी? 1, 1/3 की पावर कितनी होगी? 2। ऐसे ही फंक्शन बनेगा और वो भी फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है एकदम? अच्छा, यानी कि मैंने ये ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे बोला कि अगर a 0 से 1 के बीच में है तो जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा। कैसा बनेगा? वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग बनेगा। अब केस नंबर 2 के बारे में स्टडी करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होता है कि बेस जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो बेस 1 से बड़ा होता है, कोई भी हमने पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए वो 3 है, मान लिया वो 3 है, तो वो 3 ले लिया, तो 3 की पावर x बराबर क्या होगा? y। अब यहां पे हमने वैल्यू निकालने, इनपुट डाला, आउटपुट देखा, x बराबर 1 कितना, y पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू आएगी 9। x बराबर 3 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी 27। यानी कि इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं और आउटपुट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है? बड़ा। आउटपुट हमेशा पिछले वाले से बड़ा आ रहा है, उसमें आउटपुट हमेशा पिछले वाले से छोटा आ रहा था। सही है? तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग था और ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो केस नंबर 2 में अगर हमने बेस को 1 से बढ़ा लिया है, बेस को हमने 1 से बढ़ा लिया है, तो बताओ फंक्शन कैसा बनेगा? फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसा और कैसा इसका मतलब ग्राफिकल सेंस कैसा होगा, मतलब कैसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा ये हम लोग जानते हैं। जब बेस 1 से बड़ा हो, केस नंबर 1 में बेस 0 से 1 के बीच में है और बेस नंबर केस नंबर 2 में बेस 1 से बड़ा है। तो केस नंबर 1 में ग्राफ बनाते हैं और फिर केस नंबर 2 में ग्राफ बनाते हैं। केस 1 बेस 0 से 1 के बीच में होगा, बेस 0 से 1 के बीच में होगा, ये केस नंबर 1 है। ठीक है, और इसी तरह से उधर हम लोग बनाएंगे केस नंबर 2, यानी कि बेस क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि हमने फंक्शन जो लेट किया होगा वो क्या होगा? मतलब बेस 0 से 1 के बीच में है, तो अभी बताइए 1/2 की पावर क्या थी? x। 1/2 की पावर x थी। तो बताओ जब x को हम 0 रखेंगे तो 1/2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 मतलब 1, नीचे भी 2 की पावर 0 मतलब 1। तो फाइनल आंसर कितना है? y की वैल्यू 1 है। तो अच्छा बताइए, ये होता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पे ग्राफ बता रहा हूं तो मैं आपको, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा बहुत बता के आपको आगे बढ़ जाऊं। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है कि कार्टेशियन, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, है ना, बाकी वो सारी ज्योमेट्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे आप बताइए कि इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जो ग्राफ बनता है वो हमारा कार्टेशियन प्लेन पे ही बनेगा ना भाई। ग्राफ का मतलब क्या हुआ? पॉइंट को पॉइंट से मिलाओ, फिर उसके बाद आगे वाला पॉइंट है उसको मिलाओ, जो ज्योमेट्री बनी उसे बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, जो ज्योमेट्री बनेगी उसे बोलते हैं ग्राफ। पॉइंट कहां से आएगा? पॉइंट अभी हम बोल रहे हैं कि x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 1। ठीक है, x बराबर 2 पे, x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो बताइए अगर हमें 0 और 1 प्लॉट करना होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 1, तो x मतलब होता है ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये वाली x एक्सिस होती है और ये वाली जो खड़ी खड़ी लाइन होती है परपेंडिकुलर, ये y एक्सिस होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यानी कि x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब यहां पे होंगी। ये 0 होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसी तरह से ये 0 यहां पे होगा, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया,
3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। इसी तरह से ये पॉजिटिव में है तो ये वाला नेगेटिव में होगा, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। इसी तरह से ये y की वैल्यू पॉजिटिव में है तो y की वैल्यू नेगेटिव में भी होगी, तो ये -1 -2 -3 -4 और -5 ये हो गया। ठीक है, अब आप बताओ 0,1 प्लॉट करना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो आप बताओ x की वैल्यू 0 कहां पे है, यहां पे है, और y की वैल्यू 1 कहां पे है, यहां पे है, y की वैल्यू 1 यहां पे है। इसका मतलब ये होता है कि आप x एक्सिस, x बराबर 0 का मतलब ये है कि आप x एक्सिस पे बिल्कुल चले ही नहीं। ठीक है, x एक्सिस पे बिल्कुल भी चले ही नहीं। और y बराबर 1 का मतलब क्या है कि आप y एक्सिस में 1 यूनिट चले, 1 यूनिट चले। हम लोग चल चल के पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बताओ x बराबर चले नहीं लेकिन y की वैल्यू y पे चढ़ेंगे तो y पे चढ़ेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। इतनी बात क्लियर। अब बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू 1/2 होगी। अब हमें x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1 क्या है, x बराबर 1 मतलब यहां चले, और y बराबर 1/2, 1/2 का मतलब कितना हुआ, 1/2 का मतलब कितना हुआ भाई, अच्छा ये तो ओरिजिन यहां पे आए, ये x बराबर 1 हुआ। अब y की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 का मतलब है वो ऊपर की नीचे। भाई ये y की वैल्यू 1/2 है ना, तो y की वैल्यू 1/2 किधर मिलेगी आपको, ऊपर कि नीचे। तो हमने कहा ऊपर जाओ भाई, ऊपर पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव में इसका आधा कर लिया, यहां पे पहुंच गए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी, 1/4 आएगी। तो बताओ x बराबर 2, ये x बराबर 2 हो गया, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4, यानी कि इसका भी आधा, इसका भी, यानी कि ये आधा 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 होता होते 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 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम नेगेटिव में आते हैं। अगर हमने x को नेगेटिव लिया, अगर हमने x को -1 लिया तो बताइए, अगर हम x को नेगेटिव लेंगे, अगर हम x को नेगेटिव लेंगे यानी कि यहां पे -1 आएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, y बराबर 1/2 की पावर -1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर -1 अपॉन 2 की पावर -1। ठीक है, आपको पता है कि ये पावर जब नेगेटिव नीचे होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर 1 अपॉन 2 की पावर -1, और इसको हम लिख सकते हैं y 2 की पावर 1। ठीक है, आपको पता है ना जो पावर यहां पे नेगेटिव होती, मैंने अभी एल्गोरिथम बताया था आपको कि अगर हम 1 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, और ये पावर जो नेगेटिव, भाई ये क्या है, बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, और डिवाइड में है तो पावर्स के लिए क्या होगा, पावर्स के लिए सबट्रैक्शन होगा, यानी कि ये माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 2। यानी कि आप बताओ x बराबर 1, x बराबर -1 इधर गए, और y बराबर 2 ऊपर गए, ये। ठीक है, ये हमें पॉइंट मिला। ठीक है, ये पॉइंट मिला। इसी तरह से जब यानी कि नेगेटिव डालने पर, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करने पर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब आप बताओ, अगर -1 पे 2 आया है तो -2 पे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे -2 पे कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि x बराबर -2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है। ये तो आप बताओ कि अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ग्राफ जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऐसा बनेगा। अब आप बताओ कोई पॉइंट अगर इस ढाल, ये स्लोप है ना, ये पूरा इस तरह से बना हुआ है, ये ग्राफ है, तो बताओ अगर यहां पे कोई पॉइंट अगर हम गोला डालेंगे तो नीचे ही आएगा ना, ऐसे ऐसे ढाल पे ऐसे ना, ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और इसको डिटेल में समझने के लिए हमारा जो ग्राफिकल अप्रोच होगी वो हम उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, वो आप देखिएगा, उसमें अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है, जो कर्व है, मैं इसको एक बार फिर से एकदम अच्छे से बना देता हूं, क्योंकि इसमें पॉइंट्स वगैरह आपको लेके बताया था, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। ठीक है, तो ये कर्व आपका बनता है इस तरह से, डिक्रीजिंग में ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे आपका बन जाएगा। इसी तरह से इंक्रीजिंग में क्या होगा, इंक्रीजिंग में भी देख लेते हैं, इंक्रीजिंग में देख लेते हैं। इंक्रीजिंग में केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, जब बेस 1 से बड़ा हो, जब बेस 1 से बड़ा हो तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ये ओरिजिन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया है, ऐसी तरह से आगे ये
-1 -2 -3 -4, ठीक। ओके, अब फंक्शन क्या है हमारा, 1 से बड़ा है मतलब 2 ले लिया, 2 की पावर x इज इक्वल टू y ले लिया। तो बताओ x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो बताओ x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी, 2। समझ में आ रही बात। तो y की वैल्यू 2 का मतलब हो गया पॉइंट यहां पे होगा, पॉइंट यहां पे। क्यों, हम ऐसे चले फिर हम ऐसे चले, हम ऐसे चले, ठीक है। तो हम कहां पहुंच गए, इस पे पहुंच गए, ठीक है। अब उसके बाद बताइए 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब 2 यहां पे है और 4 ऊपर है, 4 यहां पे है, तो यहां पे पहुंच गए, ठीक है। अब 3 रखेंगे तो 8 आएगा, आप समझ रहे हो ना, 8 आएगा। 8 आएगा, 8 का मतलब क्या है, ये 4 से जस्ट डबल, यानी कि यहां पॉइंट पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये भी ग्राफ ऐसे चल रहा है, इधर का वाला तो समझ में आ गया। अब ये इस वाली एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा, लेकिन कहां पे करेगा ये आपको देखना पड़ेगा। अगर हम x की वैल्यू 0 डालें, मतलब कहीं चले ना x पे, ठीक है, ठीक है, तभी तो y पे रह पाएंगे। हाँ, तो x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 0, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 0 यहां पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 0 बराबर कितना होगा, 1। तो बताइए यहां पे आ जाएंगे, हम यहां पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का मतलब कितना हुआ, -1 का मतलब कितना हुआ भाई, 2 की पावर -1 का मतलब कितना हुआ, 1/2। आपको बताया अभी हमने, पावर अगर 1/2 के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, तो इसको हमने क्या कर लिया, 2 की पावर 0 के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। 1 होता है 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है। तो बताइए 2 की पावर 0 और ये 2 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिवाइड लगा, बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि 0 - 1 हो जाएगा। और 0 - 1 का मतलब हो गया 2 की पावर -1, यानी कि 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/2। इतनी बात क्लियर। तो बताइए अब यहां पे हम लोग आए -1 पे, तो वैल्यू कितनी आई y की, 1/2, 1/2, यानी कि हम यहां पे पहुंच गए आधे पे, ठीक है, 1/2 पे। अब जब 2 लेंगे तो 1/4, यानी कि और आधा हो गया, फिर और आधा आधा होता जाएगा, यानी कि जो ग्राफ बनेगा फाइनली आपका वो ऐसे ऐसे मिलाता हुआ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। इसमें अगर कोई पॉइंट यहां पे, मतलब ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, क्योंकि अगर आप यहां पे चढ़ रहे हो तो आपको ताकत लग रही है ना, ताकत लग रही है। तो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ कैसा है, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और आप यहां से क्या करो, उतर रहे हो तो आसानी से उतर रहे हो, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ऐसे। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस को न टच करेगा न कट करेगा, मतलब टेंडिंग टू रहेगा, लेकिन कभी भी कट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये y नेगेटिव यहां पे होता है, ये y नेगेटिव यहां पे होता है, ये y नेगेटिव है यहां पे, ठीक है। और ये ग्राफ जो चल रहा है वो हमेशा ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। और y का मतलब क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बोल सकते हैं तो आउटपुट है, आउटपुट है। तो हमने कहा कि भाई y का वैल्यू तो कभी नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है, y का वैल्यू तो कभी नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इन दोनों ग्राफ्स को मिला के कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो 2 की पावर x के फॉर्म में हो, चाहे वो 3 की पावर x के फॉर्म में हो। ये वैल्यू जो देगा, आउटपुट जो देगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन।